जोगी रे मारे फिर तेरी जोत जगाए जा एक झलक मेरी जोगी की लड्डू ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿ नमस्कार दोस्तों, आज हम कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक सत्य की पोस्टमार्टम करेंगे जहां विश्वास को एक जरिया बनाकर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और भक्ति को खुदगर्जी और लूट में बदल दिया जाता है। यह वीडियो एक्सपोज करेगा कि कैसे कुछ फर्जी बाबाज और उनके मैग्नेटिक स्पिरिचुअल फ्रॉड्स ने धर्म को एक बाजार और भक्तों को एक रेवेन्यू स्ट्रीम बना दिया है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक मसला नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसका असर हमारे देश की इकोनॉमी और सामाजिक समृद्धि पर पड़ता है। फर्जी बाबा सिर्फ कम पढ़े लिखे या गरीब लोगों को ही टारगेट नहीं करते, बल्कि हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स और सेलिब्रिटीज़ भी इनसे बच नहीं पाते। इनका दावा है कि ये आपके भाग्य को बदल देंगे। हमारी कोशिश ये है कि इस सिस्टमैटिक फ्रॉड के पीछे की पूरी मिशनरी सबके सामने लाए, साइकोलॉजी से लेकर फाइनेंस तक और लॉ तक, जिसे इस मेनांस को समझना आसान हो। लोग मानते हैं कि लॉजिक और एजुकेशन स्कैम से बचाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, नौकरी की चिंता, पारिवारिक समस्या या किसी बीमारी का डर, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। अब फर्जी बाबाज इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। जब होप या फियर लॉजिक पर भारी पड़ जाता है, तब एजुकेशन की डिग्री भी फेल हो जाती है। इनका स्कैम पेटी फ्रॉड नहीं होता, फिगर्स इतने बड़े हैं कि आप हैरान हो जाओगे। जैसे आसाराम बापू, जिसका एम्पायर की वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए थी। यह पैसा उन्होंने लोगों के विश्वास के माध्यम से टैक्स शील्ड के पीछे इकट्ठा किया। जब धार्मिक ट्रस्ट को किसी कॉरपोरेट व्हीकल्स बना दिया जाता है, तब उनका असली मकसद वेल्थ अक्यूमुलेट करना और सिस्टमैटिक तरीके से टैक्स इवेजन करना होता है। उनको मिले मैसिव पॉलिटिकल और लीगल पावर की वजह से प्रोसिक्यूशन तक मुश्किल हो जाता है। फर्जी बाबाज कोई आम मजिशियंस नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के मास्टर्स होते हैं। उनका असल ऑब्जेक्टिव है आपके रैशनल थॉट को बाईपास करना। 3 फंडामेंटल इमोशंस को इस्तेमाल किया जाता है: डर, लालच और आशा। डर का वेपनाइजेशन इस तरह होता है कि बाबा आपको फ्यूचर अनसर्टेनिटी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स या फैमिली की टेंशन से डराता है। अगर आप डिमांड पूरी नहीं करते तो कर्ज लगने की धमकी मिलती है और विक्टिम पेमेंट करने पर मजबूर हो जाता है। लालच का एंगल भी पावरफुल है। लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जल्दी मिले। एक तांत्रिक बाबा विकास तारामनी फॉलोअर्स को स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस का वादा करके लाखों का स्कैम कर गया। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स पर्सनल प्रॉब्लम फेस करते हैं, बाबा आपको एक क्विक डिवाइन सॉल्यूशन की होप देता है। होप एक इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि लॉजिक फेल हो जाता है। आगे बढ़े तो कॉग्निटिव बायस सबसे बड़ा वेपन है। विक्टिम्स खुद ही बिलीव करने आते हैं। बाबा कोई स्टेज मिरेकल या ट्रिक दिखाता है, विक्टिम कंफर्मेशन बायस के चक्कर में लॉजिकल फ्लॉज इग्नोर करता है। जैसे ही बाबा कोई छोटी पर्सनल डिटेल बता देता है जो ऑलरेडी किसी ने शेयर की होती है, विक्टिम सोचता है कि ये सचमुच देवता है। एजुकेटेड लोगों में भी एंकरिंग बायस देखने को मिलता है। अगर मेरे डॉक्टर, पॉलिटिशियन दोस्त भी ये फॉलो करते हैं तो ये बाबा पक्का असली होगा। इस तनाव में वो रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं। कभी कभी बाबा विक्टिम्स को फिजिकली एंड मेंटली आइसोलेट कर देते हैं, रिमोट लोकेशंस में बुलाकर। स्लीप डेप्रिवेशन और स्ट्रिक्ट रूटीन्स, ये सब मिलाकर विक्टिम डिसोरिएंट कर देते हैं। तब विक्टिम हाईली सजेस्टेबल बन जाता है और फाइनेंशियल डिमांड के लिए रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल मॉडल की। डेरा सच्चा सौदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट डिक्लेयर करते हैं। इनका बिजनेस नहीं सिर्फ स्पिरिचुअल सर्विस तक सीमित है, बल्कि सुपरमार्केट, फूड प्रोसेसिंग, कैंटीन और रिटेल चेन तक एक्सटेंड होता है। ये बिजनेस मोस्टली उनके फॉलोअर्स या साधुस द्वारा चलाया जाता है। इस मॉडल का फ़ायदा यह है कि पैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही घूमता है। अनटैक्स रेवेन्यू, क्लोज लूप और अनेक तरह के इलिसिट फंड्स लॉन्ड्रिंग, फॉरेंसिक ऑडिट या एनजीओस की रियल मॉनिटरिंग ही नहीं है, जिसे ये एम्पायर किसी भी फाइनेंशियल ओवरसाइट के बाहर है। बाबाज अक्सर एंट्री या रिचुअल्स के लिए हाई फीस मांगते हैं। जैसे विकास तारामनी ने फॉलोअर्स से लाखों की गुरु फी ले ली। जब आप हाई प्राइस पे करते हैं, आपको लगता है कि सर्विस में भी सुपर नेचुरल पावर होगी। वो एसेट ट्रांसफर, प्रॉपर्टी, गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में भी फ्रॉड करते हैं। हमारे देश में फर्जी बाबाज के खिलाफ जस्टिस पाना बहुत टफ है। इनका नेटवर्क बड़ा होता है, लीगल बैटल्स डिकेड तक चलते हैं।
आसाराम बापू को 2013 में माइनर सेक्सुअल असॉल्ट के केस में अरेस्ट किया गया, फिर कन्विक्शन हुई, लाइफ सेंटेंस मिली, लेकिन उसके टीम ने डिकेड लॉन्ग लीगल रेजिस्टेंस दिया, कन्विक्शन को चैलेंज किया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेरियोरेटिंग हेल्थ के बेसिस पे बस इंटरिम मेडिकल बेल दी। कोर्ट ने कंडीशन लगाई कि वो किसी फॉलोअर से नहीं मिलेंगे और एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये स्ट्रिक्टली मेडिकल ग्राउंड्स पर था, लेकिन एम्पायर की लीगल पावर या इन्फ्लुएंस कम नहीं हुई। इस केस ने दिखाया कि वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कैसे जस्टिस डिले और सर्क्यूमेंट किया जा सकता है। गुरमीत राम रहीम सिंह का केस और भी हॉरिफाइंग है। डेरा सच्चा सौदा का स्पिरिचुअल फ्रॉड एपेक्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, जहां पैसे से आगे बढ़कर फिजिकल म्यूटिलेशन भी हुआ। राम रहीम को डबल रेप कन्विक्शन और जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति के मर्डर के लिए जेल हुई, पर सबसे शॉकिंग रेवोल्यूशन था फोर्स कॉन्स्ट्रक्शन का। 400 लोगों की जिंदगी परमानेंटली कंट्रोल करने के लिए वो उनकी फिजिकल म्यूटिलेशन तक गया। इस केस के बाद राइट्स हुए, डेथ्स हुई, प्रॉपर्टी सीज की गई और कोर्ट ने क्लियर किया कि इलीगल वेल्थ का प्राइस क्रिमिनल्स को चुकाना पड़ेगा। विकास तारामणि जैसे नए एज बाबाज ब्यूटी ऑफ स्कैम को मॉडर्नाइज कर चुके हैं। टारगेट फाइनेंशियल सेवी, वेल एजुकेटेड ऑडियंस, हाईटेक एनालिटिक क्लेम्स और फिर सेवेयर कॉन्सेशन एंड आइसोलेशन। फ्रॉड अब कॉन्टेम्पररी है, सिर्फ एंशिएंट रिचुअल्स पे नहीं, लेकिन मैनिपुलेटेड डिजिटल टूल्स पर भी चल रहा है। आजकल फर्जी बाबाज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर माइग्रेट हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स, ऑनलाइन टेस्टिमोनियल्स, पेड एड्स, फेक वीडियो दरबार्स। इंटरनेट इन्हें एनोनिमिटी, स्पीड और ग्लोबल रीच देता है। जब सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस या हाई स्टेटस मीडिया फिगर्स एंडोर्समेंट देते हैं तो आम आदमी को टनल विजन, बायस एक्टिवेट हो जाता है। अगर ये फॉलो करते हैं तो बाबा सच होगा। सोशल प्रूफ उनकी लेजिटिमेसी का शील्ड बन जाता है। इसके अलावा हर गांव शहर में लोकल फर्जी बाबाज अपनी मिनी एम्पायर चला रहे हैं। छोटे रेमेडीज, काला जादू रिमूवल, मैरिटल प्रॉब्लम्स, ये सब उन्हीं इमोशनल और कॉग्निटिव टैक्टिक्स से चलते हैं। इंस्टेंट रिलीफ, कर्स रिमूवल या प्रॉब्लम सोल्यूशन के प्रॉमिस से विक्टिम्स को लूट लेते हैं। इन चीज़ों की कॉस्ट सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी भी होती है। फाइनेंशियल लॉस लाख या करोड़ में होता है, सेविंग्स खत्म हो जाती है, प्रॉपर्टी के लीगल बैटल लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो सकते हैं। कल्ट सेवा और पूरी कमिटमेंट मांगते हैं। कुछ लोगों की करियर और फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इमोशनल ट्रॉमा और सोशल एम्बेरसमेंट इससे भी बड़ा है। जब एक मेंबर बाबा का फैन हो, दूसरा डाउट करे, तो घर में टेंशन, ट्रस्ट लॉस और एलिनेशन आ जाता है। फिजिकल वायोलेशन के केसेस जैसे सेक्सुअल असॉल्ट या फोर्स कॉन्ट्रैक्शन पूरे जिंदगी मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मांगती है। विक्टिम्स का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट हर इंस्टीट्यूशन, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल में भी टूट जाता है। सबसे बड़ा डिफेंस है पब्लिक लिटरेसी, स्केप्टिसिज्म और लॉजिकल स्क्रूटिनी। भक्ति ज़रूरी है, लेकिन ब्लाइंड फेथ डेंजरस है। जितना हो सके मिरेकल्स पर डाउट करे। जो भी बाबा फिक्स फीस मांगे या हाई नॉन रिफंडेबल चार्जेस लगाए या आपको पर्सनल एसेट, वेल्थ ट्रांसफ़र करने बोले, वो रेड फ्लैग है। रिलीजियस ट्रस्ट जिनके एसेट हज़ारों करोड़ है, वहाँ फुल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी डिमांड करे। कोई भी आपको फैमिली से आइसोलेट करे, नींद कम करने को बोले या फिजिकल हार्म थ्रेटन करे तो तुरंत वहाँ से निकल जाए। लॉ को भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। बड़े रिलीजियस ट्रस्ट पे ऑडिट मैंडेटरी हो, मिरेकल फ्रॉड और तांत्रिक फ्रॉड पर स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन हो। विक्टिम और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन के बिना रिपोर्टिंग रिस्क भारी है। जर्नलिस्ट रामचंद्र छत्रपति के मर्डर ने यह दिखाया कि डेंजर्स कितने रियल है। सोसाइटी को एक्टिव सपोर्ट, सीज एसेट से विक्टिम रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। यह एक्सपोजर प्रूव करता है कि फर्जी बाबा स्पिरिचुअल लीडर्स नहीं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट्स है जिनका एक ही एजेंडा है, धर्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन। रियल फेथ आपकी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ना कि आपको बीमार, ब्रोक या वर्नलेबल। कभी भी फ्रॉड दिखे, तर्क, लॉजिक और अवेयरनेस का सहारा ले, पुलिस को रिपोर्ट करे। फेथ, लॉजिक और अवेयरनेस, यही है सही रक्षा कवच। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिखें और सोसाइटी में जागरूकता फैलाएं।